साल 2023 वो साल जिसकी हार ने जीत पर जीत के सिलसिले की नींव कैसे रखी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और साल 2026 यानी ये साल जब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारत T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है, तब से अब तक वहां से यहां तक क्या बदला, क्यों बदला और किस लिए बदला। ये सफर इंस्पिरेशनल है, इसमें सीख है और बड़बोलों को बहुत बड़ा आईना भी। मैं किन बड़बोलों की बात कर रहा हूं ये सब कुछ बताऊंगा। आपको मेरा नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी विश्व चैंपियन की, जो 3 साल से रिडेम्पशन यानी मुक्ति की तलाश में थे। इन खिलाड़ियों के साथ साथ ये स्टेडियम भी अपने रिडेम्पशन के लिए बेताब था। क्योंकि साल 2023 में इसी मैदान पर ओडीआई विश्व कप का फाइनल खेला गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, लेकिन भारत उस फाइनल को जीत नहीं सका। खेल में अक्सर ऐसा होता है और इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम बनी जिसने 6ठी बार विश्व कप जीता। इतिहास में पहली बार ऐसा भी हुआ कि एक स्टेडियम पर अशुभ होने का ठप्पा लगा दिया गया। स्टेडियम को मनहूस कहा गया। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है? क्या सिर्फ इसलिए 2023 के विश्व कप फाइनल को खेल की कैटेगरी से निकालकर पॉलिटिकल क्लास की कैटेगरी में पहुंचाने की पुरजोर कोशिश हुई? जिस स्टेडियम पर भारतीयों को इतराना चाहिए उस स्टेडियम को पॉलिटिकल फाइट का टूर बता दिया गया। और अगर नाम पर सियासत होने लगेगी तो सोचिए इस देश की कितनी बिल्डिंग्स, हवाई अड्डे, सड़कें, स्टेडियम अब इस तरह की दिवालिया सियासत का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि भारत में 700 से ज्यादा जगहों के नाम, चीजों के नाम एक ही परिवार के लोगों के नाम पर हैं, वो है गांधी परिवार। हार और जीत खेल का एक बड़ा हिस्सा है। हर दिन जीत नहीं हो सकती और अगर ईमानदारी से मेहनत की जाए तो हर दिन हार भी नहीं हो सकती। हार के लिए स्टेडियम को दोष देना ठीक वैसा ही है जैसे 95 चुनाव हारने के बाद ईवीएम या चुनाव आयोग के सिर पर दोष मढ़ देना। बहरहाल जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह साल रिडेम्पशन का साल है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने भी 8 मार्च की रात को राहत की सांस ली। स्टेडियम के बाहर से ली गई कुछ तस्वीरों को देखिए। भारत की जीत के बाद आतिशबाजी का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। पास गुजरती मेट्रो, घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स, गर्व कीजिए। ये दृश्य भारत के एक शहर अहमदाबाद के हैं, मेलबर्न या मैनचेस्टर के नहीं। अब स्टेडियम के अंदर चलिए। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह फाइनल के दिन शाम से ही मैदान में मौजूद रहे और वहां सिर्फ बैठे नहीं बल्कि भारत की हर बाउंड्री पर ताली बजाते हुए दिखे, चीयर करते हुए दिखे, खुश दिखे। एक बार तो हाथ में मुट्ठी बांधकर हाथ हवा में ऐसे उठाया कि मानो कह रहे हो कि आज इतिहास खुद को दोहराएगा नहीं बल्कि आज नया इतिहास बनेगा। और वो जबरदस्त जेस्चर था और वाकई टीम इंडिया ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, इतिहास रच दिया। गर्व है हमें हर भारतीय खिलाड़ी पर, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर, कोच गौतम गंभीर पर। इसी के साथ पिता पुत्र का दिल छूने वाला दृश्य भी देखने को मिला। पिता तो देश के गृह मंत्री हैं और बेटा जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ है। पिता ने बेटे को गले लगाकर बधाई दी। अक्सर हमारे घरों में भी ऐसा होता है, जब कोई बड़ा काम देश करता है तो गर्व बहुत होता है। क्योंकि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इस विश्व कप से पहले नाक में सबने दम करने वाली सिचुएशन को खड़ा कर रखा था और जय शाह ने जिस शालीनता और परफेक्शन के साथ इन सबको निपटाया, वो बताता है कि जय शाह कुर्सी पर बैठे रबर स्टैंप नहीं बल्कि फैसले लेने वाले एक बड़े प्रोफेशनल हैं। वैसे जय शाह ने बीसीसीआई सचिव रहते हुए इंडियन क्रिकेट के लिए जो कुछ किया वो दौर बदलने वाले कामों से कम नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? जय शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने वुमेन क्रिकेट को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और खुद वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत ये बात कह चुकी है। WPL पे पैरिटी, महिला क्रिकेट में 16 गुना ज्यादा निवेश, क्वालिटी स्पोर्ट्स स्टाफ और ना जाने क्या क्या। और इसी का नतीजा हुआ कि भारतीय महिलाओं ने 2025 के ओडीआई यानी विश्व कप में
तिरंगा फहरा दिया। यानी 2023 की नाकामयाबी के बाद भारत ने 2024 में T20 विश्व कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर 2025 में महिला विश्व कप का खिताब जीता और अब 2026 में एक बार फिर T20 विश्व कप की घर वापसी हुई है। सुकून है, खुशी है। लेकिन इन सारी कामयाबियों के बीच जय शाह अपनी जड़ों को नहीं भूले। T20 विश्व कप जीतते ही वो टीम इंडिया को बजरंगबली के द्वार लेकर पहुंच गए। साथ में कप्तान सूर्य कुमार यादव, स्काई और कोच गौतम गंभीर। ये जय शाह की ही कोशिशों का असर है कि 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया गया है। विरोध के लिए विरोध करने वालों को एक बात समझनी होगी, हार के बाद एजेंडा नहीं चला जाता, मेहनत की जाती है। हार के बाद बहाने नहीं बनाए जाते, अपनी नाकामियों को स्वीकारा जाता है। हार की वजह अगर आपकी इनकॉम्पिटेंसी है तो इसके लिए देश को बद्दुआएं मत दीजिए। भारत की उपलब्धियों पर बदनामी का दाग लगाने से उन उपलब्धियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट बिलीव और नॉट, कर्मा विल फॉलो यू। वो कहावत है ना, आसमान पर थूकने से आसमान का कुछ नहीं बिगड़ता। क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। और T20 विश्व कप के फाइनल में भी कुछ वैसे ही हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नकारात्मकों से दूर रहिए और भारत की ग्रोथ स्टोरी का बड़ा हिस्सा बनिए। विलाप करने से अब भारत की रफ्तार थमने वाली, रुकने वाली नहीं है। ये नया भारत है, ये आगे बढ़ेगा। विश्व कप जीत रहा है, विश्व को भी एक दिन जीतेगा। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं। टीम इंडिया एक बार फिर दिल खोलकर, हाथ खोलकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतीय बहुत खुश हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब बहुत खुश हैं। आप सेलिब्रेट करिए और आने वाले मैचेस में भी जीतिए। धन्यवाद, नमस्कार।